हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 7 की सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की वर्कशीट 19 करेंगे बच्चों। डेट है बच्चों आपकी इस वर्कशीट की 27 सितंबर 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दें बच्चों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप के बारे में। जो सॉलिड शेप होते हैं उनको हम विजुअलाइज करेंगे, देखेंगे। तो पुट योर बुक ऑन टेबल, तो आपको क्या करना है, बुक को टेबल पर रखेंगे या फिर फ्लोर पर रखेंगे। नाउ ड्राइंग इट्स आउटलाइन विद पेंसिल और चॉक, और उसकी जो आउटलाइन है उसको आप पेन या पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। कैन यू कैरी दिस आउटलाइन ऑफ योर बुक, क्या आप आउटलाइन जो आपने खींची क्या उसको आप बुक के साथ खींच सकते हैं, ले जा सकते हैं। कैन यू हाउ मेनी डायमेंशन मेजरमेंट ऑफ दिस आउटलाइन, तो इसके जो आउटलाइन अभी खींची उसके कितने मेजरमेंट है, कितने डायमेंशंस हैं। येस दिस आउटलाइन हैज़ ओनली लेंथ एंड ब्रेथ, इस जो हमने आउटलाइन में ऐसे सिर्फ लेंथ और ब्रेथ है, नो थिकनेस और हाइट और डेप्थ, तो इसकी ना कोई थिकनेस है ना कोई हाइट है ना इसकी कोई डेप्थ है। डेट्स वाई यू कांट कैरी इट, इसी की वजह से आप इसको कैरी नहीं कर सकते। सच फिगर्स आर कॉल्ड टू डायमेंशनल फिगर, इसी कारण से इन फिगर्स को हम क्या कहते हैं, टू डायमेंशनल फिगर, जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है, इसमें हाइट डेप्थ और थिकनेस नहीं होती है बच्चों। तो ये हमारे पास कुछ 2D शेप्स हैं। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल, ये है बच्चों आपके पास सर्कल, ठीक है बच्चों। तो आपको क्या है, सर्कल। ये कौन सी फिगर आपको दिखाई दे रही है बच्चों, आपको ये ट्रायंगल। नेक्स्ट है आपके पास ये ट्रिपीजियम, TREPEZIUM, ये है आपका ट्रिपीजियम। नेक्स्ट ये क्या बच्चा आपका स्क्वायर, ये आपकी स्क्वायर फिगर है जिसमें आमने सामने की साइड आपकी पैरेलल है और इसमें हर एक जो एंगल है वो 90 का है, ये आपका है स्क्वायर। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। कैन यू कैरी योर बुक, क्या आप अपनी बुक को लेके जा सकते हैं। आई थिंक वाई, क्यों नहीं। नाउ रिकॉल लाइक थिंग्स लाइक बॉल, आइसक्रीम कोन, अलमीरा, डाइस, पाइप, ये सभी क्या है, इन चीज़ों के बारे में आप सोचिए। यू ऑब्जर्व दैट बिसाइड लेंथ ब्रेथ दिस ऑब्जेक्ट आल्सो हैव सम थिकनेस एंड हाइट और डेप्थ, तो इन सब की क्या है, लेंथ और ब्रेथ के साथ साथ इनकी कुछ थिकनेस होती है, हाइट होती है या फिर डेप्थ होती है। सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड 3 डायमेंशनल फिगर, तो इन फिगर को हम कहते हैं 3 डायमेंशनल फिगर। तो जैसे कि यहाँ पे दिखाई गई इनके नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि क्या हमारा सिलेंडर, तो ये क्या हमारे पास क्यूब, क्यूब की क्या बच्चों सारी साइड बराबर होती है, ये हमारा क्यूब है। ये इसी से बनता है, ये है क्यूबॉइड, इसमें क्या हमारी सारी साइड इक्वल ना होकर अलग होती हैं, ये क्यूबॉइड। ये है बच्चा आपका ओ है, इसकी स्पेलिंग आप अच्छे से देख लें। ये है आपका ओ, ये ओ कर देंगे इसको, ठीक है। ये है आपका कोन, ये सभी की सभी आपकी क्या है, 3 डायमेंशनल फिगर हैं। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ 3D शेप, तो 3D शेप की क्या क्या पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है फेस, वर्टिसेस एंड एजेस। द फेसेस क्या होते हैं, द फ्लैट सरफेस ऑफ सॉलिड शेप आर नोन एज फेस, जो फ्लैट सरफेस होते हैं सॉलिड शेप की उसको हम बोलते हैं फेस। जैसे कि ये क्या बच्चों एक फेस है, ये भी क्या एक फेस, ये सभी क्या हमारे फेस है। नेक्स्ट है वर्टिसेस, द कॉर्नर ऑफ सॉलिड शेप आर नोन एज वर्टिसेस, तो ये जो कॉर्नर है डॉट डॉट आपको दिखाई दे रही है कि इसके वर्टिसेस, ठीक है। वर्टिसेस या कहते हैं या फिर कॉर्नर कह दो, एक ही बात है। नेक्स्ट है एजिस, द लाइन सेगमेंट ऑफ इट्स बाउंड्री आर नोन एज एजिस, तो जो आपको ये दिखाई दे रही है लाइन सेगमेंट, इसको हम बोलते हैं एजिस, ठीक है। तो नेट क्या होता है, नेट इज ए शेप दैट इज फॉर्म बाय अनफोल्डिंग ए सॉलिड 3D शेप, तो नेट क्या होता है, जब हम 3D शेप को हम खोलते हैं जो शेप बनती है उसको बोलते हैं हम नेट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। लेट्स कंप्लीट द टेबल बाय विजुअलाइजिंग द सॉलिड शेप अराउंड यू एंड ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग फिगर, तो आपको बताना कि क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं बच्चों, कितने एजेस होते हैं। तो फर्स्ट क्या बच्चा आपको क्यूबॉइड, क्यूबॉइड देखो बच्चा आपको ऐसे होता है थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। तो इसमें अगर आप फेस की बात करें तो ये है क्या आपका फेस, ये क्या आपकी फेस 1 2 3, ये हो गया। अब इसके नीचे भी क्या होगा, एक और फेस होगा, इसके इस तरफ भी एक फेस होगा और इसके जो इसके पीछे वाली साइड है इसके पीछे भी एक फेस होगा। तो कितने फेस हो जाएंगे बच्चे हमारे पास, 6 फेस, तो इसमें आप लिखेंगे 6 फेस। नेक्स्ट है वर्टिसेस, तो वर्टिसेस देख लीजिए आप, ये हमारी शेप है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें हमारे पास 1 2 3 4
5 6 7, ये आपको सामने से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर आप पीछे से भी देखेंगे तो इसके आपको मिल के आएंगे 12। तो आपको करना क्या है, कॉपी लेके आप देख सकते हो कि इसमें आपके कितने कोने आ रहे हैं, मतलब कितने पॉइंट्स बन रहे हैं। एजिस क्या है, ये हमारे क्या एजिस, ये है एजिस। तो इनको अगर आप काउंट करेंगे अपने कोई भी कॉपी लेके तो इसमें आपको दिखाई देगा ये आपके 8। तो 6 12 8, तो ये आपका आंसर है 6 12 8। नेक्स्ट है बच्चा आपके पास सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है बच्चा, ऐसा होता है हमारे पास। तो इसमें क्या होगा बच्चा, फेस कितने दिखाई दे रहे हैं, तो आपको 1 यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। फेस एक पीछे दिखाई देगा और एक आपको यहाँ पे ऊपर से दिखाई देगा, तो इसके 3 फेस हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास वर्टिसेस। तो वर्टिसेस इसमें सिर्फ 2 ही होंगे, ठीक है, 1 एंड 2, तो 2 वर्टिसेस हैं। और एजिस कितने बचे इसमें, एजिस हमारे पास। तो इस टेबल को आप कंप्लीट कैसे करेंगे बच्चों, इसमें आप 2 इसमें वर्टेक्स ना होते बच्चों, एजेस होती है। जैसे मैं वही देख रही थी, जैसे एज, ये क्या है बच्चों, एज। तो इसमें 2 एज होती हैं, वर्टेक्स इसमें नहीं होते। वर्टेक्स मतलब क्या होता है, जब जो लाइन है आपस में ज्वाइन करती है तो वो बनता है हमारा वर्टिसेस। तो इसमें बच्चों वर्टिसेस नहीं होते, तो इसका आंसर आप करेंगे, तो इसका आंसर बनेगा 3 0 2। ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। वैसे कोन में क्या होगा बच्चों, 2 फेस होंगे, एक वर्टिसेस होगा, एक एज होगा। और जो क्यूबॉइड है उसका क्यूबॉइड और क्यूब का एक जैसा होता है 6 12 और 8, ठीक है। तो इसको पूरी टेबल में दोबारा से लिख देती हूँ आपके लिए। तो फर्स्ट है 6 12 8 3 0 2 2 1 1 6 12 8, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इस वर्कशीट को। तो मैच द सॉलिड शेप विद देयर प्रॉपर सेट नेट, आपको नेट के साथ इनको मैच करें। जैसे कि यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्यूब को आपको यहाँ पे देखो सब बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, तो कैसे अब खुलेगा, ये खुल पे कैसे बनेगा, इस टाइप का ये खुलेगा। नेक्स्ट ये क्या आपको सिलेंडर में क्या कुछ आपके पास स्पेरिकल चीज भी है। तो यहाँ पे हमारे पास इस शेप में, क्योंकि देखो 2 ऊपर ऐसे हैं, नीचे आपका ये बीच में सिलेंडर है, तो ये आपका क्या बन गया, इस शेप में आएगा। थर्ड आपका कोन। तो कोन में क्या एक नुकीला ये है और एक गोल है, तो ये आपका इस शेप में बनेगा। ये आपका पैरामिड में क्या सब आपके इस शेप में, तो ये आपका बनेगा ये वाला। तो फोर्थ का आप करेंगे ए, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम कहते हैं लेट्स थिंक, व्हेन यू स्क्वीज ए टेट्रा पैक लाइक फ्रूटी और कार्टून बॉक्स, व्हाट शेप यू गेट। तो अगर आप इसको स्क्वीज करते हैं तो आप किस टाइप की शेप बनती है, जब कोई भी आप फ्रूटी या कार्टून बॉक्स लेते हैं तो उसकी ऐसी शेप बनती है। एंड बाय सेपरेटिंग द बॉक्स टू ले द बॉक्स फ्लैट यू विल गेट ए नेट फॉर दैट बॉक्स। और उसी बॉक्स को अगर आप नेट की फॉर्म में खोलेंगे तो किस टाइप की शेप आएगी, तो इसमें अगर हम खोलेंगे तो हमारे पास शेप आएगी बच्चों इस टाइप की, ठीक है। अगर आप इसको स्क्वीज करेंगे, मतलब आप इसको बिल्कुल दबा देंगे, तो उसमें आपकी शेप बनेगी इस टाइप की बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट में आप लिखेंगे वाली शेप और सेकंड में आप लिखेंगे ये वाली शेप, ठीक है। तो आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है बच्चों। वर्कशीट कंप्लीट करें और टीचर से चेक करें। वर्कशीट समझ में आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।